हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा, सॉल्यूशन के कुछ वीडियोज मैंने आपको दिए थे और उस पर न्यूमेरिकल्स भी मैंने दिए थे। न्यूमेरिकल्स काफ़ी लोगों ने सॉल्व किया, उसके आंसर किए और उन सभी में जो सबसे पहला आंसर आया था वो आशीष तिवारी जी का था। ठीक, तो आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करते रहें। सॉल्यूशन हमारा जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। अभी तक हमने 2 चैप्टर यहाँ पे समाप्त कर दिए हैं। एक केमिकल काइनेटिक था और दूसरा सॉल्यूशन। आज तीसरे चैप्टर का शुभारंभ करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों से कुछ प्रतिक्रिया मांगी थी वीडियो के अंत में, तो उनमें से कुछ बच्चों ने पी ब्लॉक की डिमांड की है और कुछ कह रहे हैं सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए। तो हालांकि सॉलिड स्टेट तो मैं पढ़ा रहा था, उसके वीडियोज मैंने 2-4 अपलोड भी किए हैं। तो सॉलिड स्टेट जो रहेगा आपका वो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। तो वीडियो के माध्यम से आज मैं थोड़ा सा पी ब्लॉक के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों से एक बार प्रतिक्रिया फिर से चाहता हूँ। ये स्पेशली वीडियो आज जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये केवल आप लोगों के रिस्पांस के लिए, कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं आज, कि आपको पढ़ना क्या है। और अगर इसमें जो भी एक ड्यूरेशन, जो भी एक इसमें मेंबर्स हैं, उनका अगर हमें 10 से 20% तक मिल गया, जो भी उनका पॉजिटिव व्यू रहा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियो को आगे कंटिन्यू करता रहूँगा, ठीक है। जैसे ये कहने का मतलब है कि जो आप लोगों को लगे कि हाँ इंटरेस्टेड हैं, जो भी चीज़ आप कहीं पढ़ रहे हो और पढ़ चुके हों, तो उसे दोबारा कहाँ कर पढ़ाया जाए, है ना। तो जैसे मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से कि आप लोग अगर अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो मुझे आगे पढ़ाने में बढ़िया लगेगा और आप लोग भी इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के अनुसार टॉपिक स्टार्ट होगी। जो भी आप पढ़ना चाहें, ऑर्गेनिक का कोई टॉपिक हो, इनऑर्गेनिक का कोई टॉपिक हो, आप उसे ही पॉइंट ऑफ व्यू में रखिए, ताकि मैं लेक्चर को एक अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूं और आप उसमें अपना एक पॉजिटिव एक्टिविटीज शो कर सके, ठीक है। क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम तो देना ही देना है इस बार, और वो चाहे आप जुलाई से क्लास को स्टार्ट करें या दिसंबर से स्टार्ट करें, एग्जाम तो होना ही आपका मार्च अप्रैल में, है ना। तो इसलिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है। अगर हम आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और ऐसा तो है नहीं केवल एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और भी ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो सभी पे अगर हम थोड़ा सा समय अच्छा नहीं देंगे इस समय, तो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, है ना। तो मेरा कहना यही है आप लोगों से कि आप सभी लोग अपने अपने ये बताएं कि कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, जिसपे ज़्यादा अगर वोटिंग हो गई, इतना से समझिए, ज़्यादा रिस्पॉन्स आ गए तो मैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर है, जो पिछले वीडियोज में मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे, उसका मैं आंसर यहाँ पे अपलोड करूंगा, जो कि उनके द्वारा सॉल्व किया गया था। और आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ आपको पी ब्लॉक के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा आया था ओपिनियन, तो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी आज के इस वीडियो के बाद जो भी जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस तरह से मैं पढ़ाऊँगा, और बाकी नहीं आया कुछ अगर, तो मेरा ये पी ब्लॉक चलता रहेगा, ठीक है। तो और इसके बाद अगर वीडियो पे कुछ अच्छे रिस्पांस नहीं आते तो मैं वीडियो को सिर्फ ऐसे पर्सन के लिए एक तरह से कहिए कि स्पेशली उन्हीं के लिए मैं वीडियो को प्रिपेयर भी करूंगा, है ना। तो आप लोग थोड़ी सी अपनी पॉजिटिव एक्टिविटी शो करिए इसमें। तो देखिए, पी ब्लॉक पढ़ना चाहते हैं अगर हम, तो ये एक बढ़िया चैप्टर है और सबसे अधिक मार्क क्वेश्चन भी इससे मिलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आता है पूरे पी ब्लॉक से। तो पी ब्लॉक हम लोग अगर पढ़ें यहाँ पे, तो पिछली क्लास में 2 वर्ग हमें पढ़ाए गए थे, जिनमें से एक 13 और दूसरा 14, समूह 13 समूह 14, ये 2 पढ़ाए गए आपको 11 की क्लास में। अब 12 वाली क्लास में आपको जो पढ़ना है वो 15 से लेकर के 18वें समूह तक, 15 से 18 मतलब समूह 15, 16, 17 और 18, ये आपको पढ़ना है इसमें। तो ये 4 समूह आपको इस क्लास में पढ़ाए जाएंगे और इसमें से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, जो कि कई बार पूछे भी गए हैं, जैसे ओस्टवाल्ड विधि का और संपर्क वृत्त से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण,
बर्कलैंड और आयड विथ, ठीक, डीकन की विथ, ये सभी क्वेश्चन जो बनते हैं लॉन्ग वाले वो इसमें से पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग जानेंगे यहाँ कि पी ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक में जो चीज़ें आपकी रहती हैं उन्हें पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, पी ब्लॉक को कितने वर्गों में बांटा गया है, वो कौन कौन से वर्ग में रखे गए हैं, टोटल एलिमेंट कैसे हैं उसमें, उनकी प्रकृति कैसी है, इन सब को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक एक अच्छा और साथ साथ थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना एक्टिव रहेगा चैप्टर उतना ही अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जहां भी कुछ दिक्कत रहा करें कमेंट बॉक्स पे टाइप करें, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज पी ब्लॉक को लेकर। पी ब्लॉक एलिमेंट, तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट है आपके, ये आवर्त सारणी में सबसे दाईं ओर स्थित, आवर्त सारणी में सबसे दाईं ओर स्थित समूह 13 से समूह 18 में जितने तत्व हैं वो सभी पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में समूह 13 से समूह 18 तक के तत्व क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। और इस ब्लॉक में जो टोटल वर्गों की संख्या है वो 6 वर्ग है। कितने वर्ग हैं, 6 वर्ग हैं। समूह 13 से समूह 18 की मैं आपसे बात कर रहा था, समूह 13 से समूह 18 की बात मैं आपसे कर रहा हूं पहले ही से, जो कि एक तरह से कहा जाए कि मॉडर्न, एक जो आधुनिक आपकी आवर्त सारणी है उसमें 13 से 18 बताया गया मुझे, और जो इसका प्रीवियस दिया गया था, जो प्रारंभ में दिया गया था, जैसे एक मूल आवर्त सारणी थी, फिर एक संशोधित आवर्त सारणी आई थी। उस संशोधित आवर्त सारणी में इसे 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और 8th, या इसी को 0 ग्रुप कहा गया था। ठीक, इस तरह से ये 6 हैं। तो एक चीज आपको पहले ये स्पष्ट कीजिए, 3rd A पहले का 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, इस तरह से 6 वर्ग हैं इसमें। जब 6 वर्ग हैं, इसका प्रत्येक वर्ग में कुछ ना कुछ तत्व होंगे। भाई अगर वर्ग बना है तो तत्व रखे जाएंगे ना। और अगर मैं 13वें समूह की बात करूं तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले। भाई 13वां अगर पी का है तो पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक क्यों कहा जा रहा है इसे, पी ब्लॉक तत्व आप इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वर्ग में जितने तत्व होंगे उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाएगा। किसमें जाएगा, पी उपकोष में जाएगा, इसलिए इसको पी ब्लॉक तत्व कहा जा रहा है। अब जानना यह है कि पी उपकोष में कुल कितने उपकोष होते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत जो आपके सबसेल रखे गए हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि पी सबसेल में पी जो आपका उपकोष होता है उनमें 3 होते हैं। कितने उपकोष होते हैं, 3 उपकोष होते हैं। आप सभी को पता है कि एक उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि पी में कुल अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की, पी उपकोष में कुल अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। समझ पा रहे हैं। जब 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स हुए तो इसका तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें गया पी का, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा, इसमें चौथा, इसमें 5वां और इसमें 6वां ना। मतलब P1, P2, P3, P4, P5 और P6 क्लियर है ना। तो देखिए इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन यानी पी वर्ग में जो पी उपकोष है आपका, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। उपकोष कितने होते हैं, 3 होते हैं। इनके शेप कैसे होते हैं, डंबलाकार होते हैं। कैसे होते हैं, डंबलाकार होते हैं, डमरू के आकार के। देखिए ये देखिए ये अक्ष है, इसको मैंने x मान लिया, इसे y मान लिया, इसे z मान लिया। कोई ये ना कहे सर जी अभी तक हम लोग पढ़े थे x y और ये वाला z, किसी को मानो 3 डायमेंशनल होते हैं।
थ्री डायमेंशनल होते हैं। थ्री डायमेंशनल में आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है, समझ पा रहे हैं? तो किसी भी एंगल से देखेंगे सब आपको सेम दिखाई देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, अब अगर मैं डम्बलाकार की बात करूं तो इसमें जो होता है पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। अगर मैं पी एक्स की बात आपसे करूंगा तो देखिए पी एक्स हो गया डम्बल के आकार का। दूसरा अगर मैं आपसे पी वाई की बात करूंगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार मान सकते हैं, ये पी वाई सबसेल का हो गया। और ये चलिए यहां दिख रहा ना पी जेड का। ये देखिए पी जेड का ना। तो क्या चीज जाना आपने पहले कि पी ब्लॉक तत्व तो किसे कहते थे आप? आवर्त सारणी में समूह 13 से समूह 18, समूह 13 से समूह 18 तक के तत्व को आप क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक तत्व बोलते हैं। पी ब्लॉक तत्व इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन, इन वर्गों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पी उपकोष में प्रवेश करते हैं। पी उपकोष में जो पी उपकोष होते हैं उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 6 होती है, यानी पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो आपका है जो पी सबसेल आपका दिखाया जाता है, इसका जो शेप होता है, इसकी जो आकृति होती है वो डम्बलाकार होती है। कैसी होती है? डम्बलाकार होती है। इनमें उपकोषों की संख्या मैंने बताई 3, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई 6, शेप बताया इसका डम्बलाकार, वर्ग बताया इसके 13 से 18। पी ब्लॉक में इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पाता है। अब बात ये आती है कि पी ब्लॉक तत्व में, पी ब्लॉक जो आपका है, इनमें किस किस प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं? तो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु भी आते हैं, अधातु भी आता है, उपधातु भी आते हैं, सभी रहते हैं। जबकि आप एस ब्लॉक को ले लीजिए, हाइड्रोजन को छोड़िए सब धातु मिलेंगे। आप डी ब्लॉक को ले लीजिए, उसमें भी सब धातु ही मिलेंगे। एफ ब्लॉक लिखिए, उसमें भी सब। तो देखिए आपको बता रहा था मैं आपसे भी कि जो एफ ब्लॉक होते हैं उनमें सब क्या होते हैं? सबके सब धातु भी होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि पी ब्लॉक आपका पी ब्लॉक एक ऐसा वर्ग है जिसमें सभी प्रकार के धातु मिलेंगे, अधातु भी मिलेंगे और उपधातु भी मिलेगा। अब देखना यह है कि कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं। ठीक, तो टोटल वर्ग मैंने आपको बताया 6 वर्ग है ना। और 6 वर्ग में आपने बताया कौन कौन से वर्ग? 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब देखिए सभी वर्गों के निक नेम जान लीजिए, जो एक उपनाम जाने जाते हैं इसके। वो क्या है? समूह 13 की जो सदस्य हैं उनका जो मेन नेम है वो ये है बोरान परिवार का तत्व। समूह 13 का ये है आपका कार्बन परिवार का तत्व, ये है आपका नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, ये हैलोजन परिवार, और ये है आपका एरोजन, सॉरी इसको आप बोलते हैं यहाँ पे जो शून्य वर्ग का। ठीक है, इसे शून्य वर्ग कहते हैं सिंपल सा। या इसको आप कह सकते हैं कि हीलियम परिवार, सॉरी नियम परिवार का सदस्य, लेकिन ये शून्य वर्ग से ज्यादा जाना आता है। ठीक, तो देखिए इसमें बताया मैंने आपको क्या, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो समूह 13 का जो सदस्य हैं उनको आप बोरान परिवार, इसे कार्बन परिवार, इसे नाइट्रोजन परिवार, इसे ऑक्सीजन परिवार, इसे हाइड्रोजन परिवार और इसे अक्रिय गैस। अब देखिए इसमें जो 13, 14 ये तो हैं आपके 11 के थे, इनसे कोई मतलब तो है नहीं आपको इस क्लास में। ठीक, आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहीं से 15 से 18। तो 15 से 18 जो नाइट्रोजन परिवार आपका है, नाइट्रोजन फैमिली, इसका जो निक नेम है, जो इसको उपनाम से जाना जाता है और भी पुकारा जाता है इसको, वो कहते हैं निकटाइड, निकटाइड्स। ठीक, दूसरा है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली, इसका दूसरा नाम है चैल्कोजन, चैल्कोजेंस। ठीक, आप इसको कैल्कोजन भी पढ़ सकते हैं। अगला है आपका हैलोजन, हैलोजन फैमिली, सॉरी इसको बोलते हैं आप फ्लोरीन, फ्लोरीन फैमिली।
इसका नाम है हैलोजन। क्या नाम है? हैलोजन्स। फिर आपका आता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, और ये इनर्ट गैस को कहते हैं आप एरोजेंस। एरोजेंस, ठीक। तो ये चार आपको जानने इसके उप नाम हैं, निक्टाइड्स, चैल्कोजेंस, हैलोजेंस, एरोजेंस। अब आप लोगों के लिए एक वर्क इसमें ये है, मैं सिर्फ आपको इंट्रो करवा रहा हूं और आप लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। अगर आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आई तो अगले दिन से मैं क्लास 12 का वीडियो अपलोड करना बंद कर दूंगा, ठीक। आप लोग का भी कष्ट दूर और मेरा भी, समझ रहे हैं? तो आप लोगों को एक काम ये करना है कि इन सभी के मीन्स ढूंढने हैं, सबके मतलब क्या होते हैं ये आपको बताना है। मेरा बात समझ पा रहे हैं? जैसे निक्टाइड, इसका नाम क्यों रखा गया, किस लिए इसे निक्टाइड कहा जा रहा है, इसे चैल्कोजेन क्यों कह रहे हैं आप, इसे हैलोजेंस क्यों कहा जा रहा है, इसे एरोजेंस क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन आप ढूंढेंगे और आप इसका आंसर करेंगे। यदि आंसर नहीं आ रहा है आपको तो मैं अगली वीडियो में इसका आंसर विथ रीजन बताऊंगा, ठीक। तो आज के इस वीडियो में इंट्रो के लिए बस इतना ही रख रहा हूं और आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग, जितने लोग वीडियो को विजिट कर रहे हैं, वो सभी अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि अगला टॉपिक क्या पढ़ाया जाए, जो चल रहा है इसी को कंटिन्यू किया जाए या कुछ अदर आप पढ़ना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ लाइक वाला बटन जरूर दबाया करें। जब देखते हैं थोड़ा सा 1 सेकंड लगेगा, ऊपर दबाइए तो ब्लू कलर आ जाएगा कि हाँ आपने लाइक कर दिया। दोबारा मत दबाइए, फिर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, ऐसे जो ऐसे नीचे रहता है ना वो डिसलाइक वाला होता है, तो आप लोग ये वाला दबाया कीजिए, ठीक। और साथ साथ इसको शेयर अधिक से अधिक करिए और सब्सक्राइब करवाइए। जो भी आपके फ्रेंड्स, जो भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इनमें इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।